बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा महर और प्रोग्राम इवनिंग टाइम में आज मेरे साथ हैं सलीमुल्लाह बाजवा और नफीसा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सर्दी बड़ी ज़्यादा थी आज। आज आप अपना कोट भी उतार रहे हैं, मरी वाला। हम मरी वो पहन के घूमते थे। मरी वाला उतार के खोए वाला मलाई वाला वो उठा के आया। मरी वाला सर्दी हुई तो आपने कहा कि मैं जरा नहीं, मैं वार्म अप होना चाहता था, तो मैंने कहा ये सर्दी को मैंने इजी लेना है, वो इसको ना जरा सवार नहीं करना अपने ऊपर, तो सर्दी खत्म होगी, मुझे नहीं लग रही। हाँ। तो फिर ऐसे ना करें। नहीं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि नहीं लग रही। यकजहती सर्दी लगती है तो ऐसे ही करना पड़ता वो नहीं करी या अली मैं खान साहब लोग नहीं ना, वो तो खान साहब लोग माशाल्लाह, वो तो सर्दी तो बड़ा डरते नहीं, उन्होंने तो किया, और जिसने सर्दी का एहतराम नहीं किया वो हम में से नहीं। हाँ जी। और वो कहते ने असं तो बर्फ लैन जाइए ना गर्मियों में, तो कोट पा के जाइए गल च, घर पराम ना आइए तो बाहर कुंडी खोलन नहीं जाता, एडी ठंडी होंगी। हाँ जी, K2 फिल्टर से सिगरेट नहीं लेते, उत्ते पहाड़ की फोटो बनी बर्फ वाले दी। हाँ जी, बहुत अच्छी होते हैं। आपको सर्दी की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? मुझे तो सर्दी की सूरत हाल नजर आ रही है, बंदा बाहर भी ना जाए, हाथ भी ना धोने जाए, यहाँ आना पड़ता है, घर से इतनी दूर सफर तय करके आना पड़ता है, मौत दिखाई दे रही होती है। तो फिर स्टूडियो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ये तो हो सकता है। ये हो सकता है, पक्का शिफ्ट कर देते ये इधर पक्का शिफ्ट कर दे, घर के पास कर दे। एक अलमारी च जिवें लाश रखी दे, रख के रोज चले। आप बताओ आयशा, आपको क्या सूरत है? आप तो पहले इतनी कमजोर हो, आप तो वैसे ही उड़ जाओगी। बस बाजू टांगे मुड़ जाती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता। परिंदियां ने हमें होंगे। ये आपको परिंदा नजर आ रही है? हाँ बेचारी तो बुलबुल टाइप थी है। हाय तुम तो इसके निस्बत काफी हेल्दी हो। जी जी। पता नहीं की तल के खानी तू, तो खांदी भी लगता कुछ नहीं दी। मैं देसी घ्यो तल के खानी है। देसी तो घ्यो दे विच कोई चीज तली कि ओनू तल के ओनू तल के खानी। वाह जी वाह। अच्छा जी, कराची में मैंने सुना बहुत सर्दी हो गई है आजकल। कराची में कभी इतनी सर्दी हुई नहीं थी जितनी इस दफ़ा रिकॉर्ड टूटा है। कराची गर्म है वैसे, मुझे एक दफ़ा जाना हुआ कराची में, तो इधर सर्दियाँ थी, तो जब मैं उधर गया तो लोग पंखे चल रहे थे, मैंने कहा इधर क्या मसला है, तो कहते इधर तो सर्दी आती चंद दिनों के लिए आती, लेकिन पंखे चल रहे थे जब इधर सर्दी थी फुल। मैं एक दफ़ा गया था, काफ़ी अर्सा हो गया। जबरदस्त। तो कराची वालों को भी मुबारक हो, उन्हें सर्दी देखने को मिली। जी, कराची का जी मौसम होता है, लेकिन अगर वहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी जी जी कि गर्मियों में तेज़ हवा चलती है उधर, समंदर की वजह से। अच्छा। कराची और हैदराबाद में काफ़ी देर रहा हूँ, कराची तो थोड़ी देर रहा, हैदराबाद पहले आता है 100 किलोमीटर गालबन, तो वहाँ पर बड़ी तेज़ हवाएं चलती थी। वहाँ दरिया सिंध पूरा यकजा होकर गुजरता है हैदराबाद से, ठीक है, बहुत बड़ा दरिया सिंध, और वहाँ पर तेज़ हवा चलती थी, बहुत तेज़। तो तेज़ हवाएं बचा के रखती गर्मियों में, वरना जितनी गर्मी सिंध में पड़ती तो सिंध वाले तो झुलसी आते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के जनूब के इलाके में आता है। जनूब और शिमाल का आपको पता है कि शिमाल जनूब की तरफ से सूरज गुजरता है, यह ज़मीन का जो बहाव है, ज़मीन की जो गर्दिश है, वो जनूब की तरफ से होकर गुजरती। अदरवाइज कभी आपने देखा कि मशरिक से सूरज निकलकर जनूब की तरफ से होकर गरूब हो जाता है मगरिब में, तो शिमाल की तरफ तो जाता ही नहीं, ठीक है। तो शिमाली इलाके ठंडे होते हैं। दुनिया का सर्द तरीन जो इलाका है वो साइबेरिया है, रशिया में, वो इंतहाई शिमाल में है। इंतहाई शिमाल में, फुल शिमाल में, -80 80 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस समझती है ना, -80 कुल्फी। आप, मैं बताता हूँ, आप बोतल होती है ना पानी वाली, गाड़ी में गर्म है, हीटर लगा, आप निकली बाहर, ऐसे आपने पानी खोल के ऐसे फेंका है, वो नीचे नहीं गिरेगा, बर्फ बन के गिर जाएगा। फ्यूज सेकंड नहीं, सेकंड के 1000वें हिस्से में, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में। और लोग उधर भी रहते हैं, तो लोग बाहर अगर कोई चीज वगैरह लेने जाते हैं किस तरह? वो उन्होंने लिबास उस तरह का पहना होता है, यहाँ के हिसाब तो नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज करती है ना। बोतल की बात, गाड़ियाँ इंजन स्टार्ट रखते हैं वो पूरा साल, गाड़ी बंद नहीं होने देते, बंद होगी तो फिर बड़ी मुश्किल है वो स्टार्ट हो, ये मैं आपको बता दूं। और वो मुझे तो सुन के इतनी ठंड लग रही है। और हाथ ग्लव्स उतारो, वो नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा ना, काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर सियाचिन, पाकिस्तान का एक इलाका है सियाचिन,
आप गिलगित जाए तो वहाँ पे आगे सियाचिन शुरू होता है, तो वहाँ पर हमारी आर्मी मौजूद है, हिंदुस्तान के साथ जंग होती है उधर, तो वहाँ पर सबसे महंगा जो लिबास आर्मी का उनको देना पड़ता है हमें। ठीक है, वहाँ पर जाने से आम बंदा घबराता है, लेकिन हमारी पाक फौज वहाँ पर हर वक्त अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कटने को तैयार मौजूद है और हिफाजत कर रही है। क्या बात। सैल्यूट करना चाहिए उनको। जी, मैं बिल्कुल आर्मी ऐसे। म्यूजियम गई थी, मैंने वो देखा था, उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हुए ठीक है, और अलास्का अमेरिका की एक रियासत है। अमेरिका की 54 रियासतें हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में एक आध अगर थे। पीछे, है। तो कुछ उसकी शुमाल में वो सेंटर में खुद है अमेरिका जो मुल्क है उसका, जो न्यूयॉर्क वगैरह है अच्छा। वो सेंटर में, लेकिन उसके कुछ शुमाल में और कुछ जनूब में। जनूब वाले इलाके वो गर्म है, और शुमाल ठीक, वाले- और शुमाल वाले सबसे, वो कनाडा से भी पीछे है, अच्छा। एक मुल्क को क्रॉस करके पीछे जाएगी उसकी रियासत, वाह। और वो पीछे से क्या रशिया को बात लग है। जाएगी, पीछे से रशिया की तरफ लगेगी, और वो सर्द तरीन इलाका अलास्का, अल्लाह। उसके साथ आइसलैंड, फिनलैंड। ओहो, आप मुझे तो देखकर मैं सोचता हूँ तो सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, इतनी हमें है। लग तो रही है, ये आपने सर्द जिस तरह तरीन बताया। इलाके हैं, और वो इलाकों में भी माइनस इतना ही होता है, -50 से अबव माइनस। अब यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड अब भी जी, प्लस में, सेंटीग्रेड में प्लस माइनस है, में नहीं है। माइनस ठीक में है, हो तो 8 बढ़ गई। प्लस में है, तो यहाँ पर कितनी सर्दी लग रही है। मरी में -3, 5 तक, 6 तक चला जाता है। तो मैंने वो सर्दी देखी हुई है। मैंने वो जो शुमाली इलाके हैं पाकिस्तान के, स्कर्दू वगैरह, वहाँ की सर्दी देखी हुई है। मैंने पाकिस्तान का चपा चपा तकरीबन देखा हुआ है, तो मुशाहदे के लिए देखा हुआ है कि कल को मुझे पता हो कि मेरा पाकिस्तान कितना सोना है, कितना प्यारा है, कितने प्यारे मौसम है, कितने प्यारे पहाड़ हैं, कितनी प्यारी ट्रेनें हैं, कितनी प्यारी बसें हैं, कितने प्यारे लोग हैं, कितने प्यारे फ्रूट वगैरह हैं, वो सब मेरे मुल्क में मौजूद है। ज्यादा सर्दी की वजह से आपको याद होगा पिछले साल जो 3 साल हादसा पहले। मरी में हादसा मरी हुआ। में। 3 साल पहले उस वक्त मैं कलाम में था, अच्छा। अच्छा। बड़ी बर्फबारी से उधर। अब मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, तो यार तुम किधर हो, मरी में तो लोग, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, मैं मरी में नहीं हूँ, मैं कलाम में हूँ, यहाँ भी बर्फबारी बड़ी है। लेकिन हुआ यूँ, अब याद आपने करा दिया, वो लोग क्यों मरे थे। गाड़ी में हीटर चला के गाड़ियों के शीशे बंद कर दे, एग्जॉस्ट हो गई थी ना। सो नहीं गया, वो सोए नहीं थे, हाँ। वो बेहोश हो गए थे वो हीट अप जब ऑक्सीजन खत्म होगी ना। जी। अब जहाँ भी मौजूद होते हैं ना, ऑक्सीजन का ख्याल रखना आप। अब यहाँ पर हम कितने लोग होंगे ना, हम स्टूडियो में हीटर चल रहा है, वो भी ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहा है, जी जी ऐसा और आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, वो भी ऑक्सीजन को ख़त्म कर रही जी। है। ऐसे ही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और सांस बंद। और सांस बंद, बंदे को लग रहा है मुझे नींद आ रही, वो सो जाता है, वो सोता ही सो जाता है, उसको फिर हमारी उठा फैमिली के 3 लोग थे। ओहो, तीन कसूर के थे, लाहौर के। लाहौर के थे। काफ़ी ज़्यादा बहुत बात हुई थी, हुआ और था इस इतना लूटा फिर मरी के लोगों ने, और 500 रुपए का एक मुर्गी का अंडा उबला हुआ दे रहे थे। तो बाप। कितने ज्यादती। और मरी के जो लोग थे रहायशी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे लोगों के, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा उधर जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो ये लिहाजा अब देखो सितम ज़रीफ़ी ये है कि सर्दियों की छुट्टियाँ हुई हैं, सर्दी बड़ी हुकूमत का आ रही, अब घरों में बैठ जाओ, वो अपने बच्चों ने लेके मरी चले गए। पता नहीं सर ये कब क्या है? शऊर आएगा, वहाँ सब कुछ देखा, सब कुछ जांचा, मतलब लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है। प्यारी नहीं है, ऐसे ही है। हालांकि उनको रेस्ट करने के लिए छुट्टियां देते हैं। रेस्क्यू के लिए जा रही थी बाइक, और वो यही उनको हिदायत करी थी कि शीशे थोड़े से खुले रहने देने आपने। और हाँ। मतलब लोग अपने आप पर तवज्जो नहीं हाँ, देते, वो बस कहते हैं अब कि जो घूमने कोयले भी चाहिए। घर में कोयले लेकर आते हैं ना, ये भी ज़हन में रख लो, वो जो कोयले पठानों से मिलते हैं ब्लैक कलर के, जी। उनके अंदर गैस होती है बड़ी खतरनाक। अच्छा। आपने अगर उनको जला लिया है, बिल्कुल कोयले बन चुके हैं, आग उनकी आप अंदर ले आए हैं, तो खुदा के लिए कुछ थोड़ा बहुत रख लें ऑक्सीजन को लिए, दरवाजा वरना वो भी आपको बेहोश कर देंगे। हीटर्स की वजह से बड़ी अमवात होती देखी अब है। देखना, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जी जी। आपने अगर घर में हीटर लगाया है नाजरीन, तो ये सोच लें, सर्दी आई आप सारे लगाते हैं, आपने एक खुले बर्तन में पानी साथ रख लेना है, ये ज़रूर रखें। खुले बर्तन में, देगची में, बाल्टी में एक पानी खाली साथ रख लेना है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वो जो हीटिंग सिस्टम है उस पानी की तरफ जाएगा, उसमें से अभी बुखारात ऊपर उठेंगे, ओह अच्छा, वाह। वाह, कितना आपके अच्छा खून को logic नहीं, है। आपके खून को नहीं वो चूसेगा, वरना वो आपका खून जला देगा। क्या बात। ठीक है, पानी खुले बर्तन में जरूर रखना है, ये मत भूलना।
ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, आजकल तो बहुत जरूरी है इस तरह बड़ा के जरूरी है। लोगों को ये और हम लोगों ने ऐसे ही घरों करना में है। कोयले इस तरह ला मैं तो के ऐसे ही रखे करता, होते मैं हीटर लगता था, मैं क्या करता था, मैं उस हीटर हमारा दूसरा था, उसके ऊपर हम लोग रखते देगची, उसके अंदर मैं अंडे डाल देता था। अरे यार दो काम लो, अंडे कटो तो बच्चे दो खाओ। लेकिन और ये कमरा वार्म अप कर ले, बंद करके सो जाए। नहीं, वो हीटर तो बंद ही करना चाहिए। हीटर फिर भी बंद कोई करना ना, चाहिए लोग ना। भूल जाते मैं हैं मरी कि में सर्दियों कई को साल लगता मैंने गुजारे, हीटर लगा के नहीं मैं सोया, मुझे बहुत पता था अच्छा किया। फिर उठा नहीं जाना, क्यामत वाले नहीं उठाने। सही बात, फिर नहीं उठा जाएगा। मैं हमेशा वो हीटर को बंद करके सोता था। जी, वो ये डर था, बंदे को अपनी जान तो प्यारी होती बिल्कुल है। ऐसे ही सबको है, होनी भी चाहिए, इतनी बेफिक्री अच्छी थोड़ी है। हाँ जी। लोग बेफिक्र हो जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे एक दफ़ा हुआ ये कि मैं सोया हुआ था तो मुझे सर्दी बड़ी लग रही थी। उठे कौन, तो मैं ना ये वाक़या मैं आपको कलाम का बताने लगा हूँ। जी, जी। कलाम गया तो 3 साल पहले जब इधर मवात हुई, जी जी। तो मैं कलाम गया तो उससे पहले एक इलाका मुझे भूल गया है, वो कलाम के पहले आता है, बड़ा शानदार इलाका है। मैं वहाँ गया तो हम दोस्त थे सारे, 2 कमरे हम लोगों ने लिए। तो जिस कमरे में मैं था, हम 4 लोग थे। अच्छा। उन्होंने हमें एक गैस सिलेंडर दिया, 1 किलो गैस डालकर, पैसे लिए, ये आपका हीटर है। हम सारी रात वो चलाया। अब मैंने कहा आप इसको बंद कर दो, क्योंकि इसको बचा के रखना, हो सकता है रात को फिर सर्दी हो जी जाए। जी। हम सो गए, उसको बंद कर दिया। अच्छा। अब वो सर्दी ख़त्म नहीं हो रही थी, -10 था, सर्दी नहीं ख़त्म हो रही थी। ऐसे सारे तो उठना मौत था, बिस्तर से निकलने को मौत तस्वर किया जा रहा था। मैं पता नहीं कैसे उठा, पैर ऐसे जैसे बर्फ में दंसे हैं। मैं उठा, मेरे दोस्त आज भी याद करते हैं, अगर वो सुन लें तो उनको पता चल जाएगा। मैं उठा, उठ के मैंने वो हीटर था जो उस सिलेंडर को खोला है, उसको चलाया तो उसमें हीट पैदा हुई। तो हम आराम से, मुझे कहते यार उस दिन आपने हमारी जान बचाई सबकी, वो हीटर चलाकर। अगर वो ना चलाते, पहले तो मैंने सेव की, क्योंकि मैं इन इलाकों में पहले जाता रहा हूँ, जी। आपको तो ठीक है। आइडिया होगा। तो मुझे तो आइडिया था कि इस तरह इसकी ज़रूरत पड़ सकती, जैसे जैसे रात ढलेगी और अर्ली मॉर्निंग तक तो बिल्कुल ज़्यादा ही हो जाती है ना कूलिंग, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जब तक सूरज नहीं निकलता फिर कूलिंग बढ़ती जाती है। ये था आज का प्रोग्राम, वक्त मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है ना। अच्छी बातें हो गई हैं। जी, आप ही ख़त्म करेंगे जो मैं करता हूँ? मैं कर देती हाँ हूँ। जी। चले नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट सा था, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और इर्द गिर्द भी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।